आप लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पॉइंट। यदि कहता है cot थीटा बराबर 7/8, तो हम तुरंत क्या करेंगे, इस पर एक त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज बना लेंगे, वो भी पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आप यहाँ छोटा सा लिख दो लाल बटे का, और इसमें देखा कि यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो यहाँ पर कॉट की वैल्यू रखी जाएगी। तो आधार बटा लंब, यहाँ पर बना आधार बटा लंब। आधार की जगह 7 लिख देना है, लंब की जगह 8 लिख देना है। और इस पर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, ओके। जैसे इसमें पाइथागोरस प्रमेय चालू करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आप लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह अभी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि कर्ण ज्ञात करना है हमको। लंब की जगह 8 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 8 64 और 7 7 49, जोड़ देंगे 13, हासिल 1 लग गया, 11, 113 आ गया। कर्ण स्क्वायर बराबर 113, क्योंकि 9 और 4 13 की 3, हासिल 1 लग गया, और 5 4 1 5 हो गया, 6 5 11। जबकि 113 किसी का वर्ग नहीं होता है लगभग। आप देखेंगे क्या, कर्ण बराबर अंडर रूट 113। कर्ण की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पर 113 लिख सकते हैं। कर्ण बराबर 113 कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ पर संख्याएं लिखेंगे, जो लिखी हुई हैं इसका मान निकालना है। ये पहले पॉइंट का है, बताया गया क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पॉइंट। तो इसमें सबसे पहले आप 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा बराबर बनता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब की जगह आपका लिखा है 8, कर्ण की जगह लिख दिया गया अंडर रूट 113। कास थीटा की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि कास थीटा की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 7 बटा अंडर रूट 113। अब आपको यहाँ पर मान रख देना है। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देना, या इसको पुनः रिवाइड करना है तो रिपीट कर सकते हो। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालना है। आप इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 रखा रहेगा, और साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू रखो, ये वाली आप लिखेंगे 1 प्लस 8 बटा अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113 बटा 1 प्लस कॉस थीटा का है 7 बटा अंडर रूट में 113। इसी तरह 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट में 113। अब इसके बाद कामा ले लो, 113 1 बटा 1 लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से अंडर रूट 113 प्लस 8 बटा अंडर रूट में 113, बड़ा कोष्टक लगा सकते हो। फिर इसके बाद इसका लासा ले लिया, तो 113 माइनस 8 बटा अंडर रूट में 113 बटा, इसका फिर से 1 बटा 1 करवा सकते हो, तो आप लिखेंगे अंडर रूट 113 प्लस 7 बटा अंडर रूट 113। फिर इसके बाद लिखेंगे अंडर रूट में 113 माइनस 7 बटा अंडर रूट में 113। अब इसके बाद करेंगे क्या, देखिए इस 113 और 113 ये दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है, ये चौथे पॉइंट पर लिखा है। इनको आपस में काट दो, तो जब आपस में काट देंगे तो संख्या बचेगी
113 अंडर रूट में प्लस 8, 113 अंडर रूट में माइनस 8, ये बन जाएगा a माइनस, जबकि इसका फार्मूला आप लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाता है। मतलब कहने का यहाँ पर लिखेंगे 113 का होल ऑफ वर्ग माइनस 8 का वर्ग बटा, इसके बाद लिखेंगे एक नीचे भी यही संख्या बनेगी 113 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बन जाएगी संख्या। 113 का वर्ग अंडर रूट में है तो 113 माइनस 8 64 बटा अंडर रूट में ये 113 जो लिखा हुआ है वर्ग हटा देंगे तो ये बन जाएगा 113 7 सत्ते 49। इसके बाद 113 में 64 घटा दें, 113 में 64 घटाया तो 13 में 4 गया 9, इधर बचा 10, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ पर संख्या बची 49 बटा। अब इसके बाद 49 घटा देना, 113 में 49 घटाओगे तो बच जाएगा 64। ठीक, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, इसकी वैल्यू है निकालना था, तो ये संख्या आपको प्राप्त हो गई 49 बटा 64। ये कंप्लीट आपका ये वैल्यू निकली जो फर्स्ट पॉइंट का ये पूछ रहा था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू ये हल करते हुए यहाँ तक आप आ चुके हैं तो ये आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन समझ भी गए होंगे। 11 क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पॉइंट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जैसे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 8 था हम लोग 1 का त्रिकोणमिति में, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है P, वो समकोण त्रिभुज कह रहा है, समकोण त्रिभुज PQR। तो जब समकोण त्रिभुज PQR कह रहा है और इसके बाद लिखा है PR प्लस QR बराबर 25, तो आपको यहाँ सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जब पाइथागोरस, पहली बात तो त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज बना दो। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे कर्ण इसको कह दिया, लंब इसको कह दिया, आधार इसको कह दिया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि PQ बराबर 5, ये 5 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, सवाल में भी दिया है, ये दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25। तो यहाँ पर ये जो ये PR लिखा है ना, PR बराबर कर्ण मान सकते हो, होता ही है, इसमें लिखा है QR ये लंब कहलाया, लेकिन L को भगा दो तो ये पक्षांतर होके तो K बराबर इतना प्राप्त हो गया। इसके बाद इसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। कर्ण की जगह कुछ नहीं लिखना, लंब की जगह कुछ नहीं लिखना, आधार की जगह ये 5 दिया था तुम्हारा, 5 लिख दिया गया। अब इसके बाद करेंगे क्या, L को पक्षांतर कर दो। जैसे L को पक्षांतर किया तो ये K स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्राप्त हो गया बराबर 25। अब समझिए जरा, यहाँ से स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन से हम K निकालना चाहते थे तो 25 माइनस L लिखा तो K की वैल्यू इतनी प्राप्त हो चुकी है, तो यही K की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, या फिर इसको समीकरण 1 डाल देना तो समीकरण ये 2 हो जाएगा। आप यहाँ बीच में लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में K का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो जैसे ही K 25 माइनस L K की वैल्यू रखी तो यहाँ पर जैसे ही मान रखा, ये आपको पहले से लिखा ही था, ये L स्क्वायर बराबर 25, इसका होल ऑफ वर्ग तोड़ेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल ऑफ वर्ग है तो A का वर्ग तो 25 का वर्ग 625, B का वर्ग L स्क्वायर माइनस 2AB होता है तो 2 का गुणा करवा के मान रख देंगे तो 50L हो गया। L स्क्वायर लिखा हुआ है बराबर 25, L स्क्वायर धनात्मक तो ये ऋणात्मक, दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा 625 माइनस ये 50L बचा आपका और बराबर 625 लिखा है। L को उधर पक्षांतर करो, 25 को इधर पक्षांतर, तो 625 में 25 माइनस हो गया तो ये बचा 600 और 50L प्राप्त हो गया। ये भाई साहब 50 में वो 50 का भाग दिलवा दो 600 में तो ये प्राप्त हो जाएगा 12। जैसे ही L बराबर 12 प्राप्त हो गया, यहाँ लिखेंगे L बराबर 12। अब देखिए दो भुजाएं प्राप्त हो गई आपको, तीसरी भुजा निकालना है, फिर से आप पाइथागोरस प्रमेय में रख देंगे।
क्योंकि यहाँ आप लिख चुके हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय लिख चुके हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर की जगह 12 और आधार की जगह 5 लिखा हुआ है। 12 पर हम 144 हो गया, 5 25 हो गया, दोनों को जोड़ोगे 169 और के स्क्वायर बराबर 169। तो ये 13 का वर्ग होता है, दोनों ओर से वर्ग घटा दो तो 13 प्राप्त हो गया। के बराबर कितना प्राप्त हो गया, ये 13। और के बराबर जब 13 प्राप्त हो गया, अब पूछ क्या रहा है इधर साइन पी का मान। जैसे ही साइन पी का मान पूछेगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। आप यहाँ पर छोटा सा लाल बटे का लिख लिया करो सहयोग के लिए, तो थोड़ी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा पूछता है तो साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह 12 और कर्ण की जगह 13। फिर इसके बाद कॉस पूछता है, कॉस पी, मतलब ये पूछ रहा है ये पी का वैल्यू, तो कॉस पी तो आधार बटा कर्ण, इसके लिए ये आधार है और ये कर्ण प्राप्त हो गया, तो 5/13 प्राप्त हो गया, ये 13 लिखा हुआ। tan पी तो tan लंब बटे आधार होता है, ये लिखा लंब बटे आधार, तो लंब की जगह आपका 12 और कर्ण की जगह वो आधार की जगह आपको 5 प्राप्त हो गया। ठीक, इतना ही निकालना था, तीनों को आप कंप्लीट कर लिया। ओके।